अगर आप भी कंफ्यूज है कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंटेल का कोर सीरीज प्रोसेसर और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस यानी एएमडी का राइजन सीरीज प्रोसेसर में से आपके लिए साल 2024 में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें कि हम लोग काफी सारे पैरामीटर्स और लेटेस्ट प्रोसेसर ऑप्शन के थ्रू यही जानने की कोशिश करेंगे जो आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करने या फिर बनाने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। टू बी फ्रैंक, अगर आपने दोनों ही ब्रांड्स के प्रोसेसर ऑप्शन के नेमिंग स्ट्रक्चर को समझ लिया तो ऑलमोस्ट हर प्रोसेसर के ताकत का एक रफ आइडिया आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इंटेल में कोर प्रोसेसर में सबसे पहले आपको i3 से लेके i9 तक का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे ब्रांड मॉडिफायर कहते हैं, जिसमें सिंपली आप ऐसे समझो कि जितना बड़ा ब्रांड मॉडिफायर नंबर होगा नॉर्मली वो उतना पावरफुल ऑप्शन भी होता है। इसके बाद आता है जनरेशन इंडिकेटर, जो अगेन बढ़ते हुए नंबर के साथ साथ उतना ही लेटेस्ट ऑप्शन भी होता है। इसमें अगर अभी तक के सबसे लेटेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इस समय तक आपको डेस्कटॉप प्रोसेसर में 14 जनरेशन और लैपटॉप प्रोसेसर में 13 जनरेशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देन फिर इसके बाद आता है SQ न्यूमेरिक डिजिट, जिसमें कि आपका विद इन अ प्रोसेसर फैमिली बढ़ते हुए नंबर के साथ साथ इन सारे चीजों के बेस पे डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड लास्ट में आपका मेंशन होता है प्रोसेसर का सफिक्स लेटर, जो कि एक डेस्कटॉप और लैपटॉप के परफॉर्मेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, जिसका कि क्लियर डिफरेंस आपको इस समय स्क्रीन पे डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर में लगने वाले सफिक्स ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो इस वीडियो को करंटली अवेलेबल लैपटॉप प्रोसेसर सफिक्स ऑप्शन को डिटेल में अपने काम के अकॉर्डिंग समझने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, AMD Ryzen डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको इंटेल कोर प्रोसेसर के जैसा ही ब्रांड मॉडिफायर, जनरेशन इंडिकेटर, SQ न्यूमेरिक डिजिट और अलग अलग काम के लिए डेडिकेटेड सफिक्स लेटर देखने को मिलता है। पर AMD Ryzen लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको कंप्लीटली डिफरेंट नेमिंग स्ट्रक्चर रिसीव होता है, जिसमें कि सबसे पहला नंबर आपका जनरेशन के मॉडल ईयर को बताता है, लाइक कि 7 for 2023, 8 for 2024 एंड 9 for 2025। देन फिर सेकंड नंबर आपका फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स को बताता है, इसमें भी अगेन बिगर नंबर इज बेटर। देन थर्ड नंबर आपका प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करता है, जिसमें कि जितना बड़ा नंबर आपके प्रोसेसर में होगा उतना ही वो लेटेस्ट ऑप्शन है। देन 4 डिजिट आपका विद इन द सेम आर्किटेक्चर में रहते हुए स्लोअर और फास्टर प्रोसेसर ऑप्शन को बताता है, विच मीन्स कि 0 की कैपेबिलिटी 5 से कम होगा। एंड लास्ट मोड द लिस्ट अलग अलग सफिक्स लेटर्स जो बेसिकली अलग अलग काम और यूजर्स के अकॉर्डिंग फॉर्म फैक्टर और TDP ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, AMD Ryzen प्रोसेसर्स में अभी तक के लेटेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इस समय तक आपको डेस्कटॉप प्रोसेसर में 7000 सीरीज और लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको अपकमिंग 8000 सीरीज का ऑप्शन देखने को मिलता है। आई नो कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जितना हो सके आसान भाषा में समझाने की, जो मेजॉरिटी ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स को कवर करता है। तो कोर्स आपका प्रोसेसर्स विद इन द प्रोसेसर हो जाता है और थ्रेड्स आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है, जो एक टाइम पे एक चिप हैंडल कर सकता है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स होगा उतना ही वो आपको मल्टीटास्किंग वर्क में हेल्प करने वाला है। पर ये बात पूरी तरह से सच नहीं होता है, क्योंकि कोर्स में आपका सिंगल कोर प्रोसेसर ऑप्शन से लेके ऑक्टा कोर प्रोसेसर ऑप्शन तक देखने को मिल जाता है, और उसमें भी इंटेल प्रोसेसर्स में आपको P कोर यानी परफॉर्मेंस कोर और E कोर यानी एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिल जाता है, जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी कर सकता है। वहीं AMD Ryzen प्रोसेसर में आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है। वैसे भी ये अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है। फिर भी फॉर एग्जांपल अगर आप इंटेल डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में देखेंगे तो 14 जनरेशन प्रोसेसर्स में आपको 14 कोर्स इंक्लूडिंग P एंड E कोर्स और 20 थ्रेड्स ऑप्शन से लेके 24 कोर्स इंक्लूडिंग P एंड E कोर्स और 32 थ्रेड तक का ऑप्शन रिसीव होता है। और इंटेल लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको 13 जनरेशन HX सीरीज में 10 कोर्स इंक्लूडिंग P एंड E कोर्स और 16 थ्रेड ऑप्शन से लेके 24 कोर्स इंक्लूडिंग P एंड E कोर्स और 32 थ्रेड तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप Ryzen डेस्कटॉप प्रोसेसर में देखेंगे तो 7000 सीरीज में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड ऑप्शन से लेके 16 कोर्स और 32 थ्रेड तक का ऑप्शन रिसीव होता है। और AMD Ryzen लैपटॉप प्रोसेसर में आपको 8000 सीरीज में 4 कोर्स
और 8 थ्रेड ऑप्शन से लेके 8 कोर और 16 थ्रेड तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके काम में हाई परफॉर्मेंस कोर और पावर एफिशिएंट कोर्स दोनों का ही रिक्वायरमेंट है तो फिर आपके लिए इंटेल प्रोसेसर बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपके काम में सिर्फ परफॉर्मेंस कोर का रोल है तो फिर आपके लिए AMD Ryzen प्रोसेसर बेस्ट ऑप्शन है। अब क्लॉक स्पीड हमें यह बताता है कि कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कितनी तेजी से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसे हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। इन जनरल टर्म्स आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड होगा उतना ही आपका प्रोसेसर पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इसके वजह से आपको बेटर टास्क परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जहां की आपको फास्ट प्रोसेसिंग का जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटेल डेक्सट्रॉप प्रोसेसर्स में देखेंगे तो 14 जनरेशन प्रोसेसर्स में आपको अप टू 5.3 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 6.0 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक स्पीड तक रिसीव होगा, और इंटेल लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको 13 जनरेशन एसएक्स सीरीज में अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 5.6 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक स्पीड तक देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप राइजन डेक्सट्रॉप प्रोसेसर्स में देखेंगे तो 7000 सीरीज में आपको अप टू 5 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 5.7 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक स्पीड तक रिसीव होगा, और AMD Ryzen लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको 8000 सीरीज में अप टू 4.7 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक स्पीड तक देखने को मिलता है। सो क्लॉक स्पीड के मामले में आपको हायर साइड में इंटेल प्रोसेसर्स में एक एडवांटेज देखने को मिलता है, पर कुछ केसेस में आपका लोअर क्लॉक स्पीड होने के बाद भी बेटर एफिशिएंट प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है, क्योंकि एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपका अदर फैक्टर्स लाइक IPC और चिप्स आर्किटेक्चर भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब TDP वैल्यू हमें यह बताता है कि एक प्रोसेसर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर सकता है, पर ये एक्चुअल पावर ऑफ कंजम्पशन के बजाय रिक्वायर्ड कूलिंग सॉल्यूशन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसे हम टिपिकली वॉट्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटेल डेक्सट्रॉप प्रोसेसर्स में देखेंगे तो 14 जनरेशन प्रोसेसर्स में आपको 181 वॉट से लेके अप टू 253 वॉट मैक्स TDP ऑप्शन रिसीव होगा, और इंटेल लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको 13 जनरेशन HX सीरीज में 55 वॉट से लेके अप टू 157 वॉट मैक्स TDP तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं Ryzen डेक्सट्रॉप प्रोसेसर्स में आपको 7000 सीरीज में 65 वॉट से लेके 120 वॉट टू 170 वॉट तक का डिफॉल्ट TDP ऑप्शन, और AMD Ryzen लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको 8000 सीरीज में 28 वॉट से लेके अप टू 45 वॉट तक का डिफॉल्ट TDP ऑप्शन देखने को मिलता है, पर मैक्स TDP ऑप्शन डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको दोनों में ही कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। स्टिल अगर दोनों ही ब्रांड्स के प्रोसेसर के कैपेबिलिटी को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि लैपटॉप प्रोसेसर ऑप्शन में आपको इंटेल प्रोसेसर्स में हाई TDP ऑप्शन और Ryzen प्रोसेसर्स में आपको पावर एफिशिएंट TDP ऑप्शन प्रोवाइड होता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में कौन किस जगह बेटर परफॉर्म करेगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब कैशे एक स्मॉल साइज इन नंबर बट हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज होता है जो प्रोसेसर को हेल्प करता है फ्रीक्वेंटली और रिसेंटली यूज डेटा को मेन मेमोरी रैम से एक्सेस करने में। इसका फायदा ये होता है कि जब भी कोई आप ऐसा टास्क करते हो जिसमें कि एक ही डेटा आपका बार बार रिपीटेटिव यूज हो रहा है, तो ऐसे में कैशे मेमोरी अपने पास L1 कैशे से लेके L3 कैशे में उसे स्टोर करके ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। तो सिंपली आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा आपके प्रोसेसर में कैशे मेमोरी होगा उतना ही वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। ऑफिशियली इंटेल के डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर ऑप्शन में आपको कैशे साइज देखने को तो मिल जाता है, पर Ryzen प्रोसेसर्स में आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर ऑप्शन में ये देखने को नहीं मिलता है। इन दैट केस आप अपने चुने हुए प्रोसेसर वेरिएंट को सेलेक्ट करके एक्सटर्नल वेबसाइट के हेल्प से इजीली कंपेयर कर सकते हो, जिसका कि एक एग्जांपल आपको इस समय स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अब ओवरक्लॉकिंग का मतलब है सीपीयू के कंपोनेंट को रीसेट कर देना ताकि वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड स्पीड से और ज्यादा फास्ट हो जाए। इसमें बेसिकली आप अपने प्रोसेसर के क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर देते हो ताकि वो पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए, जो इन जनरल डेस्कटॉप यूजर्स ही यूज में ले पाते हैं। वहीं इंटेल डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको लिमिटेड चिप्स लाइक K सीरीज प्रोसेसर्स में अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है जिसे आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, पर AMD Ryzen डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसर्स में ओवरक्लॉक रेडी फीचर देखने को मिलता है। सो ओवरक्लॉकिंग के मामले में आपको AMD डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में एक एडवांटेज देखने को मिलता है।
एंड लास्ट बट द लिस्ट पैरामीटर है सॉकेट कंपैटिबिलिटी का, जो बेसिकली अगेन डेस्कटॉप यूजर्स के लिए है, जिसमें कि आपको इंटेल 14 जनरेशन में इंटेल 13 और 12 जनरेशन के जैसा ही LGA 1700 सॉकेट काम करेगा, जो कि DDR4 और DDR5 रैम दोनों को ही सपोर्ट करता है। वहीं AMD Ryzen डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको AM5 सॉकेट का यूज करना होगा, जिसमें कि आपका DDR4 रैम सपोर्टेड नहीं है। बट क्योंकि AM5 सॉकेट आपका 2022 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इसे फिलहाल 2-3 साल आराम से यूज कर सकते हैं, जो AM5 सॉकेट का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर इस वीडियो को समराइज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको नेमिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटेल कोर या फिर AMD Ryzen प्रोसेसर को सेलेक्ट करना चाहिए। देन फिर इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे उसे फाइनल करना चाहिए, जिसमें कि हमने इस वीडियो में आपको ऑलरेडी लेटेस्ट प्रोसेसर एग्जांपल के थ्रू काफी सारे ऑप्शंस बता रखे हैं कि किस चीज में आपका इंटेल प्रोसेसर बेस्ट होने वाला है और किस चीज में आपका AMD Ryzen प्रोसेसर बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह का कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने लैपटॉप से रिलेटेड कंफ्यूजन के लिए आप चाहें तो इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।